क्या कुलदीप यादव को सूर्यकुमार यादव और हार्दिक पांड्या से डांट पड़ी थी? इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के बाद जहां हर कोई मुस्कुराते हुए दिख रहा था, वहां पर कुलदीप यादव का एक वीडियो वायरल हुआ जहां पर वो भन्नाए बैठे, नाराज बैठे थे, गुस्साए बैठे थे। और पोस्ट मैच जब पूरा देश जश्न में डूबा था, जब पूरा देश पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा रहा था, मुस्कुरा रहा था, ये कह रहा था कि भाई देखो अंतर दिखा दिया हमने, औकात का अंतर, झंडे में चांद का अंतर, चांद में झंडे का अंतर। उस वक्त एक वीडियो वायरल हुआ हैंडशेक का, जिसमें कुलदीप सूर्या से हाथ मिलाते हैं और झटक के जाते हैं। और सूर्या बड़े ऑकवर्ड तरीके से थे कि अरे इसको इतना क्या है। और फिर ये वीडियो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर गया। किसी ने कहा कि फील बैड फॉर कुलदीप यादव, कुलदीप यादव के साथ गलत ट्रीटमेंट हुआ, पहले कई मैचेस में खिलाया नहीं गया, अब खिलाया गया तो उन्हें डांटा जा रहा है। कईयों ने उसके पीछे जाकर सोचने की कोशिश की कि हुआ क्या था। तो हम आपको बताते हैं हुआ क्या था। कुलदीप यादव से दरअसल एक कैच ड्रॉप हुआ था और वो कैच छक्का चला गया था। हालांकि वो कैच मैच में कोई इंपैक्ट नहीं डालने वाला था, लेकिन इसके बावजूद नाराजगी जो है वो दिखाई दी। 17.2 ओवर हार्दिक पांड्या गेंदबाजी कर रहे थे, पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी बल्लेबाजी कर रहे थे और शाहीन शॉट मारा जो हवा में है। कुलदीप वो कैच पकड़ सकते थे लॉन्ग ऑन पर, लेकिन उसके बाद वो कैच नहीं था, वो छूटा और 6 चला गया। फिर इसी ओवर में उस्मान को बोल्ड करके मैच का एंड। बट यहीं पर वो जो कैच छोड़ा गया था उस पर हार्दिक पड़ गए। मैच खत्म होने के बाद जब कुलदीप हार्दिक से हाथ मिलाने गए तो हार्दिक पांड्या भर्रे बैठे और हार्दिक ने उन्हें काफी सुना। इसे लेकर माना जा रहा है कि कुलदीप काफी डिसअपॉइंट हो गए कि कैच छूटा था, इससे मैच में इंपैक्ट नहीं था, कई बार छूट जाते हैं, ऐसे में इतना डांटने की जरूरत है। बाद में कुलदीप काफी नाराज दिखाई पड़े और कैप्टन सूर्या से भी हाथ सही से नहीं, काफी गुस्से में। सूर्या भी हैरान हो गए थे कि हुआ क्या। बहुत ऑकवर्ड मोमेंट था, अगर उसकी तस्वीरें वीडियोस आप देखेंगे। कुलदीप, हार्दिक, सूर्यकुमार यादव। अब हालांकि सच ये भी, कुलदीप यादव को सबसे अच्छे से टैकल रोहित शर्मा ने किया, बहुत लाड प्यार से। रोहित क्योंकि बड़े भी थे, इसलिए उनका डांटना शायद फर्क नहीं पड़ता था। वो डांटते, थपड़िया भी देते तो बड़े भाई वाली थी। लेकिन यहां पर कुलदीप सीनियर खिलाड़ी भी हैं, शायद इसलिए नाराजगी होगी। हार्दिक के अपने रीजन से कैच ले सकते थे आप, ये सारी कहानी हो सकती। अब कई लोग कह रहे हैं कि हार्दिक को डांटना नहीं चाहिए था। मतलब कई कह रहे हैं कि भाई क्यों नहीं डांटना चाहिए था, इतनी इंटेंसिटी से बॉलिंग कर रहा था, एक टैलेंटर छक्का मार रहा है, आप कैच नहीं पकड़ रहे हो। हर बॉल मैटर करती है, पाकिस्तान है वो, क्यों रिस्क लेना। कई बार ऐसे ही कैजुअल होना चीजें खराब कर देते हैं। हालांकि कुलदीप की फील्डिंग कभी बहुत खतरनाक नहीं रही, वो हमेशा से एक एवरेज फील्डर थे। ये हमने पहले भी देखा साउथ अफ्रीका सीरीज में, कई और ओकेजन में। वो गेंदबाज बड़े जबरदस्त थे, लेकिन बैट्समैन और फील्डर अच्छे नहीं। तो हार्दिक पूरी तरह गलत भी नहीं थे, एक कैच था, पकड़ ले जाता। बट वो काफी ज्यादा चर्चा में है क्योंकि वो वीडियो बहुत 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 वायरल। और हार्दिक पांड्या, हम सब जानते हैं कि कितने इंटेंस होते हैं हार्दिक पांड्या के, तो कई सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं। हालांकि हार्दिक पांड्या का एक मूवमेंट जो बड़ा फेवरेट मेरा लग रहा है, वो था साहिबजादा फरहान को। हार्दिक ने बॉल की, साहिबजादा फरहान जो ओवर एटीट्यूड में रहते हैं, स्वैग दिखाना चाह रहे थे, उनको शायद ये नहीं पता था कि उनके सामने जो खड़ा है वो असली स्वैग है, वो ओजी है। और इसीलिए हार्दिक पांड्या ने जब बॉलिंग की और वो छाती पर बाउंसर मारी और उन्होंने फेंटा मारने की कोशिश की और रिंकू के पास बॉल जा रही थी, हार्दिक ने एक्चुअली देखा तक नहीं रिंकू। एक भरोसा था कि रिंकू भाई छोड़ेंगे नहीं, और दूसरा वो औरत था, कायदे में रहो, फायदे में। मतलब एक्चुअली वो साहिबजादा का फरहान आधा मैच वहीं से चला गया था, जो 2 ओवर में विकेट गिने, 3 विकेट, बुमराह का सैम को और साहिब का हार्दिक को। इसीलिए शायद हार्दिक बहुत पैशनेट प्लेयर है, तो पैशन में कई बार आप गुस्सा हो जाते। बट कुलदीप भाई का थोड़ा रहा कि यार इतना क्यों डांट दिया भाई, मैच जीतने के बाद क्यों डांटा। बट हार्दिक भाई छोड़ते नहीं, चाहे जो। हार्दिक का मतलब अब ये नेचर ही समझ में आ गया कि वो क्रिकेट बहुत पैशनेटली खेलते हो, चाहे जो ढीला पड़ता हो चढ़ा, चाहे सीनियर चाहे जूनियर, हल्के नहीं लेते। तो आप बताओ कौन गलत कौन सही।